साथियों, नारी की महानता। गायत्री मंत्र के वा अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पृष्ठ 8 से पढ़कर सुनाते हैं। भारतीय नारी की महानता। मित्रों, यद्यपि काल प्रभाव से भारतीय नारियों का प्राचीन आदर्श बहुत कुछ मिट गया है, परिवर्तित हो गया है, तो भी प्राचीन संस्कारों के कारण अब भी एक साधारण भारतीय नारी में जो विशेषताएं मिलती हैं, संसार के किसी भी अन्य भाग में मिल सकना असंभव है। अब भी भारतीय नारियों में जितना सतीत्व, श्रद्धा, त्याग का भाव पाया जाता है, उसका उदाहरण किसी भी देश में मिल सकना कठिन है। बचपन से ही नारी में भोलापन होता है, उसमें सहनशीलता, सुकुमारता, लज्जा, उदारता आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और साथ ही होती है आत्मसमर्पण की प्रबल भावना। आत्मसमर्पण की प्रबल साधना। यह जिसे आत्मसमर्पण करती है, उसके दोषों को नीलकंठ की तरह जीवन भर बूंद बूंद करके पी जाने में सतत प्रयत्नशील रहा करती है और उसे मानती है अपना स्वाभाविक देवता। वह उसे अपने हृदय से कभी विलग नहीं करना चाहती। साथ ही साथ आत्मसमर्पण के बाद वह अपने जीवन धन के प्रत्येक कार्य की जानकारी चाहती है, केवल घर के कार्यों से नहीं। वह तो अपने पतिदेव से संबद्ध सभी बाहरी कार्यों का भी लेखा चाहती है। यह सब क्यों? इसलिए कि वह अपना सब कुछ उसे समर्पित करके उसकी अर्धांगिनी बन गई है और अपने दूसरे अंग के विषय में चिंता करना उसका स्वाभाविक अधिकार है। इसके औचित्य को न मानना पुरुषों की नासमझी होगी। इस प्रकार नारी प्रारंभ से ही अपने जीवन को उत्सर्ग के मार्ग पर ले जाती है। उसका आदान भी अवसर आने पर उत्सर्ग के लिए हो जाता है। संसार में अपने लिए उसका कुछ नहीं। उसके पास जो कुछ है वह सब दूसरों के लिए, पति, परिवार और देश के लिए। आदान के विषय में वह गर्भ धारण करती है। यह सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है। परंतु यदि गंभीरता से सोचा जाए तो उससे उसको अपने लिए क्या मिलता है? वह तो हो जाती है देश और समाज के लिए महान देन। वह अपना रक्त पिला कर गर्भ का पालन करती है, 9 मास तक अनावश्यक बोझ ढोती है, घुमरी, मचलाहट, खुमारी आदि के प्रकोप से दिन रात परेशान रहती है। चलते समय अचानक गिर पड़ती है और कभी कभी तो गर्भ प्रसव की असह्य पीड़ा से अंत में जान तक खो देती है। और यदि बच्चा सकुशल पैदा भी हो गया तो वह देश और समाज का होता है, ना कि उसका। क्योंकि बड़ा होने पर वह अपनी इच्छा के अनुसार मार्ग पकड़ लेता है। तब भला इसे आदान कैसे कहा जाए? तब उसे मिला क्या? वह तो शुक्र की कुछ बूंदें ग्रहण करती है और उसके साथ शरीर के रक्त की सहस्त्र बूंदें मिलाकर समाज के लिए एक नई संतति का महान दान करती है। फिर आदान कैसा?
बच्चा पैदा होता है और वह उस समय काल के गाल से निकले हुए पीत शरीर को लेकर सप्ताहों चरपाई पर पड़ी रहती है, कराहती है, छटपटाती है और अपने को असमर्थ देखकर चुपचाप शैया पर लेटी रहती है इस व्यापार में। साथियों, इस व्यापार में गर्भधारण करना आदान कैसे कहा जाए? वह तो जगत को एक महान दान देने का बहाना है। अतएव गर्भाधान एक उदाहरण हो सकता है महान उत्सर्ग का, ना कि आदान का। आत्मीय भाइयों, आगे सोचिए तो नारी की महत्ता और भी निखर उठती है। बच्चे बड़े होते हैं और वह उन्हें प्रसन्न रखने के लिए भैया, लाला, बाबू कहकर पुचकारती हुई खाना पीना भूल जाती है। यदि उसका परिवार गरीब हुआ अथवा किसी कारणवश उसके भोजनालय में भोजन की कमी रही तो वह सारे परिवार को खिला पिलाकर स्वयं निराहार सो जाएगी। किसी से उसके विषय में कुछ कहना या शिकायत करना उसके स्वभाव की बात नहीं। दूसरे दिन संयोग से यदि पर्याप्त भोजन न हुआ तो वह सबको खिला पिलाकर पुनः भूखी रह सकती है। पर यह क्यों? क्या उसे भूख नहीं लगती? क्या उसे भूख नहीं सताती? साथियों, भूख उसे भी सताती है, उसी तरह जैसे सारे मानव प्राणी को। फिर वह वैसा क्यों करती है? इसलिए कि वह दूसरों के लिए अपना उत्सर्ग करना बालापन से सीख चुकी है और यह गुण उसमें स्वाभाविक हो गया है। यदि कभी पतिदेव किसी कारणवश घर से नाराज होकर कहीं चले गए तो कौन रात रात भर बैठी हुई उनके लिए रोती रह सकती है? कौन रोती रह जाती है? आपसी कलह के समय पति की गलती रहने पर भी उनसे कौन स्वयं क्षमा मांगती, रूठने पर मनाती और पग पग पर भलैया लेती फिरती है? कौन अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए चीमूर की स्त्रियों की तरह कुएं और नदी में कूदकर जान दे देती है? कौन दे देता है जान? साथियों, किसे अपने अस्तित्व को खोकर जीवन भर दूसरों के वश में रहना खुशी से अंगीकार है? कौन 12-1 बजे रात में अतिथि के आ जाने पर शैया और आलस्य त्याग कर उनिंद्र रहने पर भी उसके असन वसन के संबंध में जुटा रह सकता है? मित्रों, उक्त सभी प्रश्नों का एक स्वर से उत्तर मिलेगा। भारतीय नारी धर्म और संस्कृति की प्रतीक स्वरूप भारतीय नारी किसका हल नहीं रखती? वह दानव को भी मानव, हत्यारे को भी धर्मात्मा और निर्दय को भी सदय बना सकती है। उसके आंसुओं में धर्म है, वाणी में संस्कृत और हास्य में सुख का राज्य। मानव धर्मों का सच्चे अर्थों में केवल वही पालन कर सकती है। मनु जी ने धर्म के 10 लक्षण गिनाए। धृति है क्षमा दशो, धृति है क्षमा दमो स्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्य काम, सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति 151-92। साथियों, इनमें से प्रत्येक को नारी किस तरह निभाती है, इस पर संक्षेप में दृष्टि डालना अधिक समाचीन होगा। संसार का कोई भी
मानव 10 लक्षण संपन्न धर्म का पूर्ण रूपेण शायद ही पालन कर पाता हो। यदि कोई करता भी होगा तो उसे ऐसा करने में असीम साधना करनी पड़ी होगी। परंतु नारी के जीवन में उक्त 10 बातें स्वभाव बन गई हैं। उनके बिना उसे चैन ही नहीं पड़ता। वह उन बातों का कठोरता से पालन करके सारे संसार की पथ प्रदर्शिका बन गई। कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपदाओं से घिरी रहने पर भी वह धैर्य के साथ पति की अनुगामिनी बनी रहती है। पति उसके साथ धीरे से घोर अत्याचार कर डालता है, शराबखोरी से उसका जीवन दूभर बना देता है, उसके जेवर बेचकर जुआ खेलता है। पर ज्यों ही उसे विपन्नता अवस्था में घर आया देखती है तो वह सब कुछ भूलकर सहानुभूति के साथ उसकी सहायता में तत्पर हो जाती है। अपनी बीती पीड़ाओं के बदले में एक भी शब्द पति के विरुद्ध कहना उसके बूते का नहीं। वह अपने हृदय और स्वभाव से मजबूर है। कोमलता छोड़कर कठोर बनना उसे भाता नहीं। उसका शील हृदय क्षमा के अतिरिक्त और कुछ जानना नहीं चाहता। वह अपने में ही पूर्ण है। मित्रों, दम के विषय में उसकी तितिक्षा इच्छा रहते हुए भी अच्छी वस्तुएं और आहार स्वयं न खाकर परिवार वालों को खिला देना, अपनी पीड़ा भूलकर दूसरों की पीड़ा में संवेदना प्रकट करना, क्रोध न करके सदैव सरस बनी रहना ही पर्याप्त है। शौच और इंद्रिय निग्रह के लिए उसका प्रतिदिन आचरण अनुकरणीय है। कुटुंब, साधु और पति की सेवा करने, उदार हृदय से पीड़ितों और दुखियों को सहारा देने और अपने सुख दुख की बिना परवाह किए रात दिन गृह कार्यों में निरत रहकर गृहिणी पद पर जिम्मेदारी निभाने से बढ़कर शौच और इंद्रिय निग्रह होगा ही क्या। साथियों, इसी क्रम को बनाए रखते हुए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं इसी पुस्तक के विषय नारियों का समाजोत्थान में भाग। ओम शांति।